वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज है 4 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर से टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हुए मिलेंगे। तो कृपया सेशन को अंत तक देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको प्रेस कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है 3 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कहते हैं, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी कहते हैं। यह हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 का थीम क्या रखा गया है? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल, ये इसका थीम रखा गया है, आपको याद रखना है, ये जब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संदीप कटारिया किस कंपनी के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? हाल ही में संदीप कटारिया किस कंपनी के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाटा। बाटा के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? संदीप कटारिया। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाटा की बात आई है तो उसका मुख्यालय लासेन स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 24 अगस्त 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिनमें एनसीडीसी द्वारा पेश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? आपको बताना है कि हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर लाहौर 423 पॉइंट के साथ, दूसरे स्थान पर नई दिल्ली 229 पीएम पॉइंट के साथ, और तीसरे स्थान पर काठमांडू है 178 पीएम रेटिंग पॉइंट के साथ। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सच अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों के लिए एक नया एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों के लिए एक नया एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यस बैंक। यस बैंक ने पीएस टर्मिनलों के लिए एक नया एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है कौन सा बैंक है? यस बैंक आपको याद रखना है। यस बैंक ने इस नई सुविधा को शुरू करने के लिए फ्रेंच की भुगतान सेवा कंपनी वर्ल्डलाइन के साथ साझेदारी की है। अब बात है यस बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। और इसके संस्थापक कौन है? राणा कपूर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है पीएम नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कई परियोजनाओं, शिकायत और कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए
33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन आपको याद रखना है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रिय शासन, संचालन और संबद्ध क्रियान्वयन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द प्रीफिक्स टाइटल बुक किसने जारी किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक। एडीबी बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द प्रीफिक्स टाइटल बुक लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है एडीबी बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात ये एडीबी बैंक की, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशियाई विकास बैंक। अध्यक्ष कौन है? मत्स्वा अस्कवा, और मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस इसका मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है, वह किस कंपनी के मालिक थे? हाल ही में धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है, वह किस कंपनी के मालिक थे? तो सही आंसर हो जाएगा एमडीएच मसाले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एमडीएच मसाले इसका सही आंसर हो जाएगा। एमडीएच मसाले धर्मपाल गुलाटी जिसके मालिक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। धर्मपाल गुलाटी एमडीएच मसाले के मालिक थे। उनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उन्हें दादाजी और महासायाजी भी कहा जाता था। उन्हें साल 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, ये सब आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? अभी हाल ही में बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्थापना दिवस मनाया था उन्होंने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को बीएसएफ ने मनाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया था। अब बात है बीएसएफ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड। भारत ने फिनलैंड के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है फिनलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और फिनलैंड ने यह साझेदारी की है। ओएमयू पर भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड के पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस्टा मिकोनेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह हस्ताक्षर किया है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया है? किस पेट्रोलियम कंपनी ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IOCL। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत की पहली विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। IOCL की बात आई है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑक्टेन पेट्रोल इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी 100 ऑक्टेन पेट्रोलियम प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। अब IOCL के अध्यक्ष कौन हैं? श्रीकांत माधव वैद्य इसके अध्यक्ष हैं। और IOCL का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? अभी हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी 8वें स्थान पर रहा है। सबसे प्रभावित देश जो टूरिज्म से हुए हैं उसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है 2020 में जो इंडेक्स जारी हुआ है ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है 8वां स्थान भारत को मिला है। आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन कौन से हैं? पहले पे अफगानिस्तान रहा है, दूसरे पे इराक, तीसरे पे नाइजीरिया और 8वें स्थान पर भारत रहा है। तो ये आपको टॉप 3 भी याद रखना है और भारत की पोजीशन भी याद रखनी है कि भारत कौन सा स्थान पर रहा है। पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 नवंबर। 27 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है 27 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन आपके लिए है हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 2 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 1 दिसंबर या डी 3 दिसंबर। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सही आंसर बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको प्रेस कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको करंट अफेयर्स की मिलती रहें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहाँ से वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।